बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू शाह। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट 3। तो आज का टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स एरो ट्रेड्स, एरोस्पोर्ट, नेवी मरीन्स, टेक्नीशियंस, सेलर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान आर्मी, कमीशन्ड ऑफिसर्स पाकिस्तान एयरफोर्स और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज। तो सिमिलरली जो डिस्क्रिमिनेंट होता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। ये जो आपके पास फार्मूला होता है सबसे पहले माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसमें ये जो आपके पास अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है जो कि आपके पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपके पास होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो ये आपके पास इक्वेशन होती है बेसिक जिसको हम कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपके पास बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट होता है। The nature of the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is determined by, तो मैंने पहले बताया था कि ये आपके पास बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax square plus bx plus c, और इसको डिटरमाइन करने के लिए मतलब कि अगर आपको कोई इक्वेशन इस टर्म में दी गई हो तो उसको अगर आपने डिटरमाइन करना हो या सिंप्लीफाई करना हो तो आप क्या यूज़ करते हैं, आप यूज़ करते हैं डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। b square minus 4ac is greater than 0 but not a perfect square, then the roots of ax square plus bx plus c is। तो ये बेसिक जो एक टर्म होती है डिस्क्रिमिनेंट के लिए यूज़ होती है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, जैसे 0 से बड़ा क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 0 से जो भी बड़ी वैल्यू हो और वो आपके पास पॉजिटिव नंबर हो यानी कि 1 2 3, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो क्या होता है, तो वो आपके पास इर्रेशनल डिस्क्रिमिनेंट होता है। अब इर्रेशनल डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या है, अब जैसे कि आपके पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11। तो यहाँ पे आपके पास a क्या है, आपके पास a है 2, b आपके पास 7 और c आपके पास 11। तो फार्मूला आपके पास क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b आपके पास क्या है 7, यहाँ पे आपने ले लिया 7 का स्क्वायर माइनस 4। अब a आपके पास क्या है, a आपके पास है 2 और c आपके पास क्या है माइनस 11। तो यहाँ पे आपने 7 का स्क्वायर लिया तो आपके पास क्या बना 49 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 88। अब 88 यहाँ पे ये भी माइनस का साइन, ये भी माइनस 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 मल्टीप्लाई होके प्लस बन जाएंगे। तो जब आपने 88 में 49 ऐड किया तो आपके पास क्या आएगा 137। अब 137 एक पॉजिटिव नंबर भी है, 0 से बड़ा भी है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे 137 लिखेंगे तो अगर तो यहाँ पे अगर आप हल करें और एंड पे आ जाए 0 तो फिर ये होता है परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन 137 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस वजह से ये एक इर्रेशनल डिस्क्रिमिनेंट है। रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले आप इसको हल करेंगे। a है आपके पास 4, b आपके पास माइनस 5 और c आपके पास 2। फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि ये आ गया आपके पास b का स्क्वायर माइनस 4, a आपके पास क्या है 4ac फार्मूला होता है, a 4 है और b आपके पास 2 है। तो यहाँ पे आपने माइनस 5 का स्केयर लिया तो माइनस में जो भी रकम होती है उसका स्केयर लेते हैं तो वो पॉजिटिव में चली जाती है। यहाँ पे आपके पास 5 का स्केयर 25 आ गया, माइनस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ गया 32। अब 32 में से आपने 25 माइनस किया आपके पास आ गया माइनस 7। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ क्या है माइनस ये साइन। अगर जब आप किसी भी रूट ऑफ इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं और अगर आपके पास आंसर जो है वो माइनस में आ जाता है, इसका मतलब है जो उसका सॉल्यूशन होगा उस क्वेश्चन का वो हमेशा इमेजिनरी होगा। अगर आपके पास आंसर पॉजिटिव में आए तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो रियल होता है।
ठीक है। लेकिन अगर आपके पास आंसर जो है वो नेगेटिव में आए तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो इमेजिनरी होता है। क्वेश्चन -4ac is smaller than 0, then the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0। अभी मैंने बताया था 0 से कम क्या वैल्यू होती हैं, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो 0 से कम होती हैं, और जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं उनके सॉल्यूशन क्या होते हैं, इमेजिनरी। सो आंसर इज इमेजिनरी। of the equation 4x square minus 4x plus 1 is equal to 0 आर, तब आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ए आपके पास 4 है, बी आपके पास -4 है, सी आपके पास 1 है। फार्मूला बी स्क्र -4ac है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, सबसे पहले -4 का स्क्वायर लिया, -4, फिर ए आपके पास 4 है और जो बी है आपके पास वो है 1। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इज इक्वल टू आपके पास क्या है 0, -4 का आपने स्केयर लिया, आपके पास आ गया 16। यहाँ पे आपने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, +16, सॉरी -16। यहाँ पे आपके पास आया है -16। अब 16 - 16 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0। अब दोनों तरफ आपके पास क्या आ गया, 0। अगर किसी भी इक्वेशन में आपके पास आंसर जो है डिस्क्रिमिनेंट के बाद 0 आ जाए तो जो आपके पास सॉल्यूशन होता है वो होता है रियल और इक्वल। अब आप ये देखें कि अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव में हो यानी कि 0 से बड़ी हो तो आपका जो सॉल्यूशन होता है वो रियल होता है। ठीक है, और रियल होते हैं और दो सॉल्यूशंस होते हैं। अगर आपका आंसर जो है वो 0 से कम हो या नेगेटिव वैल्यू में हो तो जो आपका सॉल्यूशन होता है वो इमेजिनरी होता है। लेकिन अगर आप डिस्क्रिमिनेंट के बाद अगर आपका आंसर 0 हो तो वो रियल और इक्वल होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपने डिस्क्रिमिनेंट के लिहाज से याद रखनी है। ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम आपने वही बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पे b आपके पास क्या दिया हुआ है, -4, यहाँ पे आपने -4 का जो है वो स्क्वायर ले लिया। उसके बाद -4ac, 4 ऐसे ही रहा, a आपके पास 9 है और c आपके पास 1 है, आपके पास हो गया 9। अब -4 का स्क्वायर लिया तो आ गया 16, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया क्या, -36। -36 में 16 के -20। अब यहाँ पे क्या आ गया आंसर माइनस में, तो मैंने पहले ही बताया था माइनस में अगर आंसर आ जाए तो जो आपका सॉल्यूशन होता है वो होता है इमेजिनरी। जो आपके पास है ये रियल क्यूब रूट होता है, और जो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट होते हैं आपके पास। ठीक है, कम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी जो है वो एक अगर ओमेगा है तो सिंपली दूसरा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर आएगा, यूनिटी इज द स्क्वायर ऑफ द अदर। ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज, अब इसमें इन्होंने हमसे प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछा है, मतलब कि 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपली आपने क्या करना है कि इनकी वैल्यूज़ लगानी है, उनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 प्लस जो लास्ट में मैंने बताई थी, जो लास्ट में वो माइनस ओमेगा की वैल्यू बताई थी। अब आप ओमेगा की वैल्यू अपने जेहन में रखें, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2, और जो आपके पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो आपके पास आंसर आएगा वो सिंपली होगा आपके पास 1। तो यहाँ पे आप, या मैं अभी भी आपको बता दूं कि यहाँ पे आप -1 का स्केयर ले लेंगे तो आपके पास +1 आ जाएगा। आयोटा का स्केयर आप लेंगे, आयोटा √3 का स्केयर, तो आयोटा और आयोटा मिलके आयोटा स्केयर बन जाएंगे। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। 3 के जब आप स्केयर लेंगे अंडर रूट हट जाएगा, आ जाएगा 3। 3 + 1 मिलके बन जाएंगे 4, और नीचे भी आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 को 4 के साथ डिवाइड करें तो आपका आंसर क्या आता है, 1। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 1। क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अब इसमें बताया गया 1 प्लस ओमेगा स्केयर। तो जब आप 1 प्लस ओमेगा स्केयर करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो सिंपली 0 होगा। आपने सेम इसी तरह करना है,
ओमेगा 1, ओमेगा और ओमेगा स्केयर की वैल्यूज़ आपने लगानी है तीनों का, फिर आपने एलसीएम लेना है और उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा सिंपली। द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज। अब ये आपने याद रखना है यहाँ पे एक फार्मूला, सम ऑफ द रूट्स जहाँ भी आ जाए आपके पास सम ऑफ द रूट्स, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने करना है माइनस बी बाई ए फार्मूला लगा देना है। अब इसमें माइनस बी आपके पास है 3, यहाँ पे माइनस थ्री आपके पास बी है, ठीक है, माइनस का साइन वैसे बाहर है, ये -3 अंदर आ गया, बी की वैल्यू, ए आपके पास क्या है 4, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा +3/4 ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब पहले मैंने सम का फार्मूला बताया था -b/a, और जो प्रोडक्ट है उसका फार्मूला होता है c/a। ठीक है, तो c/a आपके पास क्या होगा, c आपके पास क्या है -9 और आपके पास a क्या है 5, तो आपका आंसर क्या होगा -9/5। अब रूट्स ऑफ द इक्वेशन जो है, ये आपने ये c/a ये किस तरह फार्मूला है, -b/a ये सिंपली जो मैंने फर्स्ट टाइम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगवाया था -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसमें डिवाइडेड बाय 2 है। ठीक है, तो ये जो फार्मूलाज आपके पास आए हैं c डिवाइडेड बाय a और -b/a, ये किस तरह आए हैं कि पहले उन्होंने ये किया था कि पहले इसको एक दफ़ा प्लस में लिखा था इस फार्मूले को, ठीक है, फिर यहाँ पे जब हमने प्रोडक्ट लेना है तो मल्टीप्लाई यहाँ पे साइन लगाना है, ठीक है, और दोबारा इसको इसके माइनस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब आपने इसका सम निकालना है तो एक दफ़ा इस वैल्यू को प्लस में लिखना है और यहाँ पे प्लस का साइन लगा के एक दफ़ा इस वैल्यू को माइनस में लिखना है, तो जो आपके पास फार्मूला लास्ट पे बनेगा वो -b/a होगा सम के लिए और प्रोडक्ट के लिए होगा c/a। u/v इज इक्वल टू v/w इज इक्वल टू k। देन अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपने u की वैल्यू निकालनी है। अब u की वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको पता होनी चाहिए v की वैल्यू। अब v की वैल्यू कैसे निकलेगी, v/w इज इक्वल टू k है, जब w साइड पे जाएगा तो v की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी w k, ये w नीचे डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब u है आपके पास, v के नीचे आपके पास वैल्यू क्या है w k। ठीक है, इसी तरह ऊपर भी आप जो है वो v की वैल्यू निकाल लें, v की वैल्यू आपके पास क्या थी w k डिवाइडेड बाय w, सेम वही आ गया। अब क्या होगा कि ये w और ये w तो कट जाएंगे, u इज इक्वल टू ये w के नीचे डिवाइड हो रहा था ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये w के स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि जो u की हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, वो है w के स्क्वायर। इसी क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स हम अपनी वीडियो के अख्ताम तक पहुंच चुके हैं कि आप शाइन लीडर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि शाइन लीडर्स एकेडमी में इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर्स, इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान नेवी कमीशन ऑफिसर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स एयरमैन टेस्ट, पाकिस्तान एयर वुमेन टेस्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स सिविलियन टेस्ट, पाकिस्तान नेवी सेलर्स टेस्ट, पाकिस्तान नेवी मरीन टेस्ट और पाकिस्तान नेवी सिविलियन टेस्ट की तैयारी जो है वो एक ही फीस में कराई जाती है। ऑल ऑफ़ यू आर मोस्ट वेलकम। इसी के साथ हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो इस पर नीचे बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और हमारी वेबसाइट www.shahinleadersacademy.com को विज़िट करें। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फ़ी अमान अल्लाह।